Good morning, students. Today we will start a new chapter, that is patterns and symmetry. पैटर्न्स आपने क्लास 3 में भी पढ़ा है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले सिमेट्री से. ओके, तो सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री होती है जब हम किसी भी फिगर, ऑब्जेक्ट, शेप, लेटर, नंबर्स, किसी को भी टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, वर्टिकल लाइन से या हॉरिजॉन्टल लाइन से हम कट कर रहे हैं. कट करने के बाद टू पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट, फिगर. ओके, और वो जो दोनों हाफ हैं, टू हाफ्स हैं, दोनों हाफ जो है वो सेम होनी चाहिए. अगर वो सेम होते हैं तब वो क्या हो गया, हमारा सिमेट्रिकल फिगर. ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये मेरे पास एक पीस ऑफ पेपर है. ओके, तो मैं इसे फोल्ड करती हूँ, इक्वली फोल्ड करूँगी. ओके, इक्वल से अच्छे से फोल्ड करूँगी. और यहाँ पे देखिए ये सिमेट्री का लाइन है, मीन्स जो वर्टिकल लाइन से मैंने ये फोल्ड किया है इसे. ओके, वर्टिकली. फोल्ड करने के बाद ये जो आगे का जो पेपर है, ओके, ये इक्वल है इस पेपर के. ओके, तो ये जो फेस है पेपर का, इस फेस के पीछे एक और पेपर है. ओके, तो ये चिप गया है. तो जब वन हाफ दूसरे हाफ को कवर करता है, ओके, दिस इज़ द वन हाफ ऑफ द पेपर एंड दिस इज़ द अदर हाफ. तो जब एक हाफ दूसरे हाफ को कवर करता है तब क्या होता है, तब वो फिगर जो है वो सिमेट्रिकल हो जाता है. ओके, तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया इससे. यहाँ पे कुछ और भी एग्जांपल है, जैसे ये देखिए, ये एक बटरफ्लाई है. ओके, बटरफ्लाई को वर्टिकल लाइन से यहाँ पे डिवाइड किया गया. बटरफ्लाई का वन हाफ इक्वल है दूसरे हाफ से, बिल्कुल सेम है ये. ओके, यहाँ पे भी रेड फॉट का फिगर दिया है, ये भी सेम है. हमने वर्टिकली लाइन से इसे डिवाइड किया है, कट किया है. यहाँ पे देखिए एक फ्लावर है. ओके, तो इसे भी कट किया गया है वर्टिकल लाइन से, स्टैंडिंग लाइन से. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितने पेटल्स है दूसरे साइड भी कट करने के बाद उतने ही पेटल्स है. ओके, यहाँ पे देखिए हमारा बॉडी पार्ट है. ओके, तो ये जो हमारा जो पूरा बॉडी पार्ट है, अगर हम उसे वर्टिकल लाइन से डिवाइड करें तो हमारा बॉडी पार्ट सिमेट्रिकल हो जाएगा. ओके, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये फेस का है, तो यहाँ पे ये डिवाइड करने के बाद यहाँ पे ईयर है, यहाँ पे भी ईयर है, ये आइज़ है, यहाँ पे भी आइज़ है, दोनों हाफ में सेम चीज़ है. ओके, तो जो फिगर सेम हो जाते हैं, ओके, डिवाइड करने के बाद दोनों जो हाफ है उसका वो सेम हो, अलग अलग ना हो, तो वो फिगर क्या हो जाता है, सिमेट्रिकल हो जाता है. ओके, और जैसे जैसे कुछ फिगर सिमेट्रिकल नहीं भी होते हैं, जैसे कि ये साइकिल, अगर ये बाईसाइकिल को हम सिमेट्री लाइंस ड्रॉ करें वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, तो देखिए यहाँ मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, तो वर्टिकल लाइन ये जो ड्रॉ किया, ओके, तो यहाँ देखिए ये जो पार्ट है साइकिल का वो इसके इक्वल नहीं है. यहाँ पे सीट है, यहाँ पे हैंडल है, तो ये तो सेम फिगर नहीं शो कर रहा है. अगर हम हॉरिजॉन्टल भी करें इस तरीके से तो भी सेम नहीं है. नीचे व्हील्स आ रहे हैं लेकिन ऊपर तो व्हील्स नहीं है, तो सेम नहीं है. तो कोई कोई फिगर ऑब्जेक्ट जो होता है उसे हम वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन से हम उसे डिवाइड नहीं कर पाते हैं. ओके, वो सिमेट्रिकल नहीं होता है. तो सिमेट्रिकल फिगर्स वो होते हैं जो डिवाइड हो जाते हैं. ओके, और डिवाइड होने के बाद दोनों साइड जो इसके हाफ है वो सेम होते हैं, तो वो हो जाते हैं सिमेट्रिकल फिगर. अब यहाँ देखिए सिमेट्री इन लेटर्स एंड नंबर्स. यहाँ पे कुछ लेटर्स हैं, तो यहाँ पे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन से सिमेट्री ड्रॉ किया गया है, लाइन ऑफ सिमेट्री. तो यहाँ देखिए ए, ये लेटर ए है, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल ड्रॉ किया गया है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया गया है. तो ये देखिए ये जो पार्ट है ए का वो इक्वल है इसके, दोनों साइड सेम है. अगर हम इसका हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करते तो क्या सेम रहता? नहीं. तो ये सेम नहीं होता अगर हम हॉरिजॉन्टल सिमेट्री ड्रॉ करते. ओके, क्योंकि ऊपर का जो पार्ट है वो डिफरेंट आ रहा है और नीचे का जो पार्ट है वो डिफरेंट आ रहा है. तो अगर हम वर्टिकल लाइन से इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा सिमेट्री बनेगा. ओके, दोनों तरफ सेम रहेगा.
तो इसीलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी भी ऑब्जेक्ट फिगर में हम वर्टिकली हमेशा करें या हॉरिजॉन्टली करें। कोई कोई फिगर ऐसे होते हैं कि वो वर्टिकली लाइन से सिमेट्रिकल हो या हॉरिजॉन्टली लाइन से सिमेट्रिकल हो। ओके, तो यहाँ देखिए डी को हमने यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन से सिमेट्रिकल किया है। ओके, ये सिमेट्रिकल हुआ है हॉरिजॉन्टल लाइन से। अगर ये वर्टिकल होता तो नहीं हो पाता सिमेट्रिकल। उसी तरीके से और भी यहाँ लेटर दिए गए हैं। ओके, कि ये किस तरीके से सिमेट्रिकल हुआ है, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। ओके, यहाँ पे कुछ नंबर्स भी हैं, जैसे थ्री को यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन से सिमेट्रिकल किया गया है। ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया गया है, तो ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट दोनों सेम है। अगर ये वर्टिकल रहता, इस तरीके से रहता, तो इक्वल नहीं हो पाता दोनों साइड में, है ना। तो यहाँ पे यही सारे नंबर्स दिए गए हैं और लेटर्स दिए गए हैं। और कुछ लेटर्स और नंबर्स ऐसे होते हैं जो सिमेट्रिकल नहीं हो पाते हैं। ओके, जैसे एफ में देखिए हम अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो भी ये सिमेट्रिकल नहीं हो रहा है, दोनों पार्ट जो है वो सेम नहीं हो पा रहा है, इक्वल नहीं हो पा रहा है। वर्टिकल करें तो भी नहीं हो पा रहा है, दोनों पार्ट सेम नहीं हो पा रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। ओके, एफ एल पी क्यू 2 5 9 और भी नंबर्स और लेटर्स ऐसे होते हैं जो सिमेट्रिकल नहीं हो पाते हैं। ओके, अगर हम वर्टिकली भी करें हॉरिजॉन्टली भी तब भी वो नहीं हो पाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स और थिंग और फिगर। ओके, या लेटर, नंबर्स। ओके, तो ये होता है सिमेट्री। ओके, तो सिमेट्री कब होगा, जब हम किसी भी लेटर, फिगर, शेप, ऑब्जेक्ट किसी भी को भी हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन से डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद दोनों पार्ट जो है उसका, दोनों हाफ है वो सेम आए। ओके, इक्वल आए, जो इस पार्ट में है वो उस दूसरे पार्ट में भी सेम चीज़ रहे, तभी वो ऑब्जेक्ट या फिगर जो भी हो वो सिमेट्रिकल होता है। ओके, अगर नहीं हो पा रहा है, वो डिवाइड नहीं हो पा रहा है सेम, तब वो नॉन सिमेट्रिकल है। तो ये है सिमेट्री। नाउ कम टू पैटर्न्स। पैटर्न्स आपने क्लास 3 में भी पढ़ा है, तो आपको पता है कि पैटर्न्स क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। पैटर्न्स आर शेप्स, डिज़ाइंस एंड अ ग्रुप ऑफ नंबर्स दैट रिपीट देमसेल्व्स इन अ प्रेडिक्टेबल मैनर। तो पैटर्न्स एक डिज़ाइन होता है जो बार बार रिपीट होता है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल, तो पैटर्न कहीं भी देखा जा सकता है, नेचर में, एनिमल, नंबर्स, लेटर, शेप्स, ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ में पैटर्न हो सकता है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप अपनी मम्मी का साड़ी या सूट देखते हो, तो उसमें कुछ डिज़ाइन बने होते हैं, जैसे फ्लावर का डिज़ाइन है या कुछ और डिज़ाइन है, तो वो पूरी साड़ी में बनी हुई होती है ना। तो उसी पैटर्न में, वही डिज़ाइन से पूरा साड़ी बना हुआ होता है, पूरा सूट बना हुआ रहता है ना। तो एक पैटर्न वो फॉलो किया जाता है। ओके, जैसे आप अपने क्लास में भी देखते हो कि डेस्क और बेंच दोनों अरेंज किया रहता है ना, रो वाइज अरेंज रहता है। वो पहले डेस्क रहता है, फिर बेंच रहता है, डेस्क रहता है, फिर बेंच रहता है। ऐसे तो नहीं है कि एक तरफ सिर्फ बेंच ही रहता है और एक तरफ सिर्फ डेस्क रहता है। वो इस तरीके से अरेंज किया रहता है डेस्क बेंच करके, तो ये एक पैटर्न फॉलो किया गया होता है। पैटर्न्स सब जगह होते हैं, जैसे काउंटिंग नंबर्स में भी, फॉरवर्ड काउंटिंग 1 2 3 4, तो एक पैटर्न से ये आगे बढ़ रहा है। बैकवर्ड काउंटिंग में जैसे कि 10 9 8, तो हम बैकवर्ड हो रहे हैं, तो एक पैटर्न में ये फॉलो हो रहा है। ओके, बैकवर्ड हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं पैटर्न्स। तो पैटर्न किसी में भी हो सकता है। ओके, तो चलिए एक यहाँ पे एग्जांपल हम देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं। ये देखिए, ये शेप्स बने हुए हैं। फर्स्ट है सर्कल, फिर स्क्वायर, सर्कल, स्क्वायर, सर्कल, स्क्वायर। तो इसके बाद क्या होगा, सर्कल, है ना। ये पैटर्न फॉलो किया गया, सर्कल के बाद स्क्वायर, फिर से सर्कल, फिर से स्क्वायर, फिर से सर्कल, फिर से स्क्वायर। स्क्वायर के बाद क्या आएगा, सर्कल, और फिर क्या आएगा, स्क्वायर। तो ये देखिए, ये एक पैटर्न फॉलो किया गया है, तो इसी पैटर्न में हमने इसे कंप्लीट किया। तो यहाँ पे भी हम कुछ एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 1, ऑब्जर्व एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न्स। हमें
पैटर्न को देखना है और यहाँ पे कंप्लीट करना है पैटर्न को। ओके, तो मैं यहाँ पे 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगी, बाकी आप खुद से करेंगे। ओके, ए नंबर देखते हैं। यहाँ देखिए ये स्क्वायर शेप है, यहाँ पे एक डॉट अंदर दिया हुआ है, फिर शेप है स्क्वायर का, फिर ये डॉट यहाँ आ गया। ओके, तो ये क्लॉकवाइज जो है ये घूम रहा है, पहले डॉट यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर ये डॉट ऊपर गया, मतलब यहाँ से यहाँ गया। ओके, फिर ये डॉट इधर गया, राइट साइड गया। तो अब हमें इसका नेक्स्ट पैटर्न बताना है। तो पहले हम एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे। ओके, अब ये डॉट यहाँ है, तो ये डॉट फिर कहाँ जाएगा, नीचे आएगा, क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये यहाँ हम कर देंगे। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा, फिर से हम ड्रॉ कर लेंगे स्क्वायर। अब ये डॉट यहाँ है तो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, लेफ्ट साइड। फिर ये डॉट कहाँ जाएगा, फिर ये डॉट यहाँ आएगा ऊपर। तो ये देखिए ये हमने कंप्लीट कर लिया पैटर्न। इस तरीके से क्लॉकवाइज ये डॉट जा रहा था। ओके, तो इसी तरीके से ये यहाँ था, फिर हमने यहाँ किया, इसे नीचे लाया, फिर ये इस तरफ आया, लेफ्ट साइड आया, फिर ये ऊपर गया। तो ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे सी नंबर। यहाँ देखिए ये लेटर्स हैं ABCDEFGH। ओके, तो इसी पैटर्न में हमें आगे जाना है। तो ABCDEFGH, H के बाद क्या आता है, IJ। ओके, GH है तो IJ, J के बाद KNL, L के बाद MNN। तो ये देखिए ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हुआ, ABCDEFGHIJKLMN। ओके, ई नंबर देखिए 40, 36, 32, 28। तो यहाँ पे ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, कम हो रहा है। तो कैसे कम हो रहा है, 40 के बाद 36 आया, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, -4 हुआ। ओके, -4 हुआ, तब ये क्या हुआ, 36 हुआ। 36 में फिर -4 हुआ तो यहाँ 32 हुआ, और 32 में फिर -4 हुआ तो क्या हुआ, 28। तो 28 में फिर हम -4 करेंगे तो क्या आएगा, 24। और 24 में फिर हम -4 करेंगे तो 20, और 20 में फिर -4 करेंगे तो 16। तो ये देखिए इस पैटर्न में गया, ये नंबर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा था। ओके, -4 हम कर रहे थे, तो इसी तरीके से हमने ये पैटर्न भी कंप्लीट किया ना। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द नेक्स्ट 3 फिगर्स इन द फॉलोइंग पैटर्न्स। तो यहाँ पे देखिए ये फिगर हमें ड्रॉ करना है पैटर्न को देखते हुए। बी नंबर देखिए, ये नंबर आप खुद से कर सकते हैं। बी नंबर ये देखिए, पहले ये ऊपर की ओर है। ओके, फिर ये इस साइड है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ओके, फिर ये लेफ्ट हुआ, फिर ये डाउन, फिर राइट, फिर ये ऊपर की ओर अपवर्ड के डायरेक्शन में। ओके, तो अब ये कहाँ जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इस डायरेक्शन में जाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में, फिर डाउनवर्ड, फिर राइट के डायरेक्शन में। ओके, तो ये भी पैटर्न हमारा कंप्लीट हुआ। सी नंबर, ये देखिए ये एरो डाउनवर्ड की तरफ है, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है। तो नेक्स्ट क्या होगा, अपवर्ड, फिर नेक्स्ट डाउनवर्ड, नेक्स्ट अपवर्ड। तो एरो का डायरेक्शन जो है इस पैटर्न में हमने फॉलो किया, तो यहाँ हुआ अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। अब हम ई नंबर देखेंगे। तो यहाँ देखिए सर्कल है, इसके अंदर ट्राइंगल है, यहाँ पे सर्कल है, अंदर जो ट्राइंगल है वो डाउनवर्ड के डायरेक्शन में है, और ये जो डॉट है वो क्लॉकवाइज आगे जा रहा है। तो ये यहाँ था, फिर ये यहाँ आया। ओके, फिर जो नेक्स्ट शेप है वो यही है, फिर जो नेक्स्ट है वो ये है, और फिर जो नेक्स्ट है फिर ये है। तो इसके बाद हमें क्या पैटर्न करना होगा, तो पहले तो हमें सर्कल ड्रॉ करना होगा। ओके, फिर उसके बाद ट्राइंगल जो है वो यहाँ पे है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ डाउनवर्ड के डायरेक्शन में बनाएंगे हम। ओके, कि यही पैटर्न फॉलो किया है। ये डॉट यहाँ है तो ये क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये यहाँ आ जाएगा।
ओके, नेक्स्ट होगा फिर एक सर्कल बनाएंगे, ये डाउनवर्ड के डायरेक्शन में ट्राइंगल, तो ये अपवर्ड के डायरेक्शन में होगा, और ये डॉट यहाँ है तो फिर ये यहाँ आ जाएगा। फिर एक सर्कल बनाएंगे, ये अपवर्ड के डायरेक्शन में ट्राइंगल है तो अब इसे हम डाउनवर्ड के डायरेक्शन में करेंगे। ओके, और ये डॉट यहाँ है तो ये यहाँ आ जाएगा। ये क्लॉकवाइज डॉट जो है वो रोटेट कर रहा है, मतलब ये जो शेप है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ओके, ये पहले ऐसे है तो ये रोटेट किया तो ऑटोमेटिकली ये जो ट्राइंगल है वो नीचे हो जाएगा। रोटेट करने के बाद ये इधर जाएगा, तो फिर ये रोटेट किया तो इस तरफ हुआ, और फिर ये रोटेट किया तो ऐसे हुआ, फिर रोटेट करेगा तो ये सीधा हो जाएगा। तो ये रोटेट कर रहा है शेप। ओके, तो इसी तरीके से उसी रोटेशन में हमने यहाँ पे ड्रॉ किया पैटर्न। ओके, सो स्टूडेंट्स इसी तरीके से आपको पैटर्न भी सॉल्व करना है। ओके, पैटर्न फिगर में हो सकते हैं, नंबर में, लेटर्स में, किसी भी शेप में, कैसे भी हो सकता है। तो आपको देख के कि क्या पैटर्न है, क्या करना है, उसके बाद जो नेक्स्ट पैटर्न हमें उसे देखते हुए ड्रॉ करना है या उसे फाइंड करना है कि नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा। सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको सिमेट्री एंड पैटर्न समझ में आया है। तो आप इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चंस को और एक्सरसाइजेस को सॉल्व करोगे। थैंक यू।